तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, नई वीडियो आ चुकी है। आज की डेट पर अगर हम बात करेंगे तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने अपरोक्ष रूप में जो कथन है वो दिया है और 5 नई भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। यूपीएससी पेट का महत्वपूर्ण विज्ञापन जारी हुआ है और शिंजो आबे की दर्दनाक हत्या हुई है। राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। तो दोस्तों, चलिए सारी अपडेट्स पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन पेट 2022 की प्रिपरेशन करने वाले छात्र आगे की इन्फॉर्मेशन को देखें। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। देखा जाए तो यूपीएससी पेट की इस संपूर्ण गाइड में आपको 2200 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। 2 प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड पेपर भी प्रोवाइड किए गए हैं। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो पुस्तक में नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। सभी प्रश्नों की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आपको दी गई है। यह पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आपको यूपीएससी पेट का एक प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें 20 से अधिक प्रैक्टिस सेट और 1950 से अधिक प्रश्न मिलेंगे और उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। तो इन दोनों बुक्स के साथ यूपीएससी पेट 2022 की प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। दोस्तों, देखा जाए तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने डायरेक्टली तो नहीं बोला है, लेकिन उनके कथन से ये स्पष्ट हो जा रहा है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार या मंत्री जी का क्या कुछ प्रोस्पेक्टिव आगे आने वाले समय में है। तो दोस्तों, हम चलिए सीधे डायरेक्ट बात करते हैं बेसिक शिक्षा मंत्री जी के कथन पर। दोस्तों, मंत्री जी ने चखा मध्याह्न भोजन का स्वाद। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने शुक्रवार को प्राइमरी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों से संवाद कर उनको दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता भी परखी। शिक्षकों से बात कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने मध्याह्न भोजन का स्वाद भी चखा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि शिक्षकों को मिलेगी कैशलेस चिकित्सा। संदीप सिंह ने कहा कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए शासन की ओर से समायोजन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। तो ये स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, संदीप सिंह जी बेसिक शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए शासन की ओर से समायोजन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। वहीं शिक्षकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए कैशलेस चिकित्सा की शुरुआत भी जल्द की जाएगी। तो मतलब शिक्षकों की कमी दूर करने का फार्मूला बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने खोज लिया है और ये बता रहे हैं कि अगर हम समायोजन कर देंगे तो शिक्षकों की कमी दूर हो जाएगी। जो हजार टीचर्स का एडजस्टमेंट है वो जब जिले के भीतर होगा तो छात्र शिक्षक अनुपात और बेहतर तरीके से मेंटेन हो जाएगा। जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि बेसिक शिक्षा विभाग में जो पंजीकरण है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है और उस लिहाज से चाहे जितना समायोजन कर लें और चाहे अंतर जनपदीय स्थानांतरण कर लें, उससे ये छात्र शिक्षक अनुपात मेंटेन नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों, इस स्टेटमेंट के आधार पर हम कयास लगा सकते हैं बिल्कुल से कि अभी शासन स्तर से नई शिक्षक भर्ती को लेकर कोई भी रोड मैप तैयार नहीं है। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि ज़िले के भीतर तबादले, फिर ज़िले के बाहर तबादले और फिर इसके बाद छात्र शिक्षक अनुपात देखा जाएगा। वहाँ से वो मेंटेन्ड अनुपात बिल्कुल गड़बड़ाएगा और उसके आधार पर भी शिक्षकों की भर्तियां की जाएंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर ये चीज़ें बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट की हैं कि पहले ज़िले के भीतर तबादले की जाएंगे और फिर इसके बाद ज़िले से ज़िले का तबादला किया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि किस प्रकार से कहाँ कितनी शिक्षकों की कमी रह जा रही है। फिर उसके लिए यहाँ पर बी प्लान तैयार किया जाएगा कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। तो दोस्तों, अभी थोड़ा सा इंतज़ार और लंबा करना पड़ सकता है छात्रों को। खैर, यहाँ पर जो बीएड बनाम बीटीसी जैसे तमाम मुद्दे हैं उनका भी यहाँ पर हल होना आवश्यक है। हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में हर जगह जुलाई माह में इनकी जो तिथियाँ हैं वो लगी हुई हैं और जो जैसी अपडेट निकलेगी हम आप सभी को प्रोवाइड करेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जुलाई अगस्त में बीएड बनाम बीटीसी जैसे पूरे प्रकरण निस्तारित हो जाएंगे। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है 6800 आरक्षण सूची का है, ये 6800 आरक्षण सूची का भी मामला जुलाई अगस्त में खत्म होने वाला है। इस पर भी जो सुनवाइयां हैं वो होंगी
और शासन स्तर से देखा जाए तो ये एक भर्ती ही मानकर चल रहे हैं कि 6800 पदों पर एक शिक्षक भर्ती तो हो ही जाएगी, 6800 शिक्षक और मिल जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक जहन में बात है और इस विवाद का निस्तारण भी सरकार चाहती है कि 6800 आरक्षण सूची का विवाद हल कर लिया जाए। और पेंडेंसी के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री जी कई बार कह चुके हैं, 12460 हो गई, 6800 आरक्षण सूची हो गई, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती हो गई, ये बहुत सारी कुछ पेंडिंग वैकेंसीज हैं जिनको पहले सॉर्ट आउट करके ही यहाँ पर आगे बढ़ा जाएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो जाती है अपडेट बेसिक शिक्षा मंत्री जी के बयान से। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद स्पष्ट हैं। दोस्तों, भारतीय मित्र शिंजो आबे की हत्या कर दी गई है। दर्दनाक हादसा हुआ है। जापान में चुनावी सभा के दौरान पीछे से आए हमलावरों ने मारी 2 गोलियां। भारत में आज राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। सबसे प्यारे दोस्त के निधन से स्तब्ध हूं, मोदी जी का स्टेटमेंट है। और 90 साल पहले भी हुई थी जापानी पीएम की हत्या। तो यहाँ पर पीएम तक सुरक्षित नहीं है। भारत जापान दोस्ती की एक मजबूत जो डोर है वो टूट चुकी है। नौसेना में रह चुका है हमलावर। तो दुस्साहस किया गया, पीछे से हमला करके शिंजो आबे की एक दर्दनाक हत्या कर दी गई। दोस्तों, धड़ाधड़ नई भर्तियों के लिए जो आवेदन प्रक्रियाएं हैं वो शुरू हो गई हैं। पहली भर्ती हम लेंगे 34 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 917 पदों पर भर्ती। कल ही मैंने इसकी चर्चा की थी। तो ये विज्ञापन संख्या 51 के तहत 34 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का जो ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू हो चुका है। 9 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। अंतिम तिथि 7 अगस्त रखी गई है। और वर्तमान में आयोग विज्ञापन संख्या 50 के तहत 47 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती कर रहा है। अधिकांश विषयों में चयन परिणाम जारी किए जाने के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय नियुक्ति पत्र जारी कर चुका है। यह भर्ती 19 जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी। भर्ती के लिए आयोग सचिव दयानंद प्रसाद ने आवेदन संबंधी विस्तृत कार्यक्रम आयोग के पोर्टल और वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। दोस्तों, कल देर शाम के वीडियो में भी बताया था, दिल्ली पुलिस भर्ती आवेदन शुरू हो चुका है। एसएससी ने दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल, ड्राइवर और हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, टेलीप्रिंटर ऑपरेटर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुक्रवार से ही शुरू कर दी है। दोनों भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन 29 जुलाई तक होंगे और ऑनलाइन चालान 30 जुलाई तक जमा होंगे। आवेदन पत्र में संशोधन और शुल्क जमा करने के लिए 2 अगस्त को वेबसाइट खुलेगी। दोनों भर्ती परीक्षाएं अक्टूबर में प्रस्तावित हैं। इसके तहत कांस्टेबल, ड्राइवर के 1411 पदों पर भर्ती होंगी, जिनमें से 141 पद पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा हेड कांस्टेबल पुरुष वर्ग के 573 और हेड कांस्टेबल महिला वर्ग के 284 पदों पर भर्ती होनी है। वहीं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर भर्ती 2022 के लिए आवेदन 20 जुलाई से 4 अगस्त तक मांगे गए हैं। तो दोस्तों, सांख्यिकीय अधिकारी पद पर 5 का चयन निरस्त किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उद्योग विभाग में सांख्यिकीय अधिकारी के 39 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों में से 5 का चयन निरस्त कर दिया है। यह अभ्यर्थी निर्धारित समय में वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके। आयोग के उप सचिव विजय प्रताप सिंह के अनुसार इनके स्थान पर आयोग ने 3 अभ्यर्थी अनिकेत अग्निहोत्री, रविंद्र कुमार और साजदा खातून के चयन को संस्तुति दी है। दोस्तों, एक और भर्ती है 445 पदों पर। माझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की तरफ से ट्रेड अप्रेंटिस के लिए आवेदन शुरू हुआ है। 15 वर्ष न्यूनतम आयु और अधिकतम 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जुलाई 2022 से की जाएगी। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8वीं एसएससी 10वीं कक्षा पास हो और इसके अलावा अभ्यर्थियों ने संबंधित ट्रेड में आईटीआई उत्तीर्ण किया हो। चयन प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। प्रथम चरण के लिए कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा यानी कि सीबीटी, दूसरे चरण के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड अलॉटमेंट और तीसरे चरण के लिए चिकित्सा परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 100 रुपये आवेदन शुल्क है। सीबीटी के सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। सीबीटी में इंग्लिश, केमिस्ट्री, गणित के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ईएसआईसी में रिक्त पद हैं 28 स्पेशलिस्ट ग्रेड 2 जूनियर स्केल के खाली पदों पर जो ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू हो चुका है। और अधिकतम आयु 45 वर्ष है। आयु की गणना 26 जुलाई 22 के अनुसार होगी। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित क्षेत्र में एमडी, एमएस डिग्री और विभिन्न पदों के लिए अलग अलग पात्रताएं होनी चाहिए।
500 रुपये आवेदन शुल्क है। पावर ग्रिड में मौके हैं 11 से 51 पदों पर। अप्रेंटिस एक्ट के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है और दोस्तों इन पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है। उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित ट्रेड में बीई, बीटेक, बीएससी, इंजीनियरिंग डिग्री, डिप्लोमा एवं अन्य निर्धारित पात्रताएं एवं 1 वर्ष से अधिक कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। चयन का तरीका उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग संबंधित ट्रेड से संबंधित योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी और शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को दस्तावेजों के सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा। दस्तावेजों के सत्यापन के लिए कोई टीएडीए नहीं परमिसिबल है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 22 है। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना है। powergrid.in पर आप लोग जाकर देख सकते हैं अगर संबंधित हैं। अगली चर्चा है दोस्तों यूपी SSSC से एक महत्वपूर्ण पोस्ट है मुख्य सेविका मुख्य परीक्षा। 3 अगस्त से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं। आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। 2693 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया होगी और यहाँ पर दोस्तों आवेदन प्रक्रिया upSSC.gov.in पर होगी। पेट 2021 में आपने अगर पॉजिटिव स्कोर कर रखा है तो आप इसके लिए पात्र हैं और यहाँ पर नियमानुसार सब कुछ आरक्षण वगैरह का लाभ दिया जाएगा। फीस 25 रुपये मात्र रखी गई है और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो संशोधन भी किया जा सकता है। और साथ ही साथ पदों का विवरण देखते हैं। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग मुख्य सेविका 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2800 है और वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 है 5 है। 21 से 40 वर्ष एज है और सबसे बड़ी बात कि ये अस्थायी जॉब है, बाद में स्थायी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, या ऐसे ही चलता रहेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। तो इसको लेकर कोई ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों शैक्षिक अर्हता की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में अभ्यर्थी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि रखती हो। महिलाएं ही सिर्फ आवेदन इसमें करने वाली हैं। तो ये बेहतरीन पोस्ट है, इसके लिए ध्यान अवश्य दें। तो दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी बात, नई शिक्षक भर्ती नई शिक्षा नीति के तहत हो सकती है और इसमें जो टेट के मार्क्स हैं वो जोड़े जा सकते हैं। शासन स्तर पर इसकी प्रपोजल के बनने की जो खबरें हैं वो आ रही हैं। कुछ एक दिनों में ज़्यादा जो स्पष्टीकरण है वो हो जाएगा, लेकिन आप सभी को तैयार रहना होगा। और नई शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हर तरफ इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है और इसी के आधार पर जो आगे आने वाली प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे वो परीक्षाएं हों और चाहे वो चयन का तरीका हो, वो सब कुछ बदलेगा। तो नई शिक्षा नीति के तहत उत्तर प्रदेश की जो नई प्राथमिक शिक्षा बेसिक शिक्षा विभाग में है उसमें भी एक बड़ा बदलाव हो सकता है। टेट के मार्क्स को एडप्ट किया जा सकता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में मिलते हैं।